So hi all, welcome to Senso and you're watching day 15 of Practice Daily with me. So today's topic is magnetism. आज का जो हमारा प्यारा सा टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है मैग्नेटिज्म। तो चलो हम बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो पहला प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की तरफ। तो ये है हमारा पहला प्रॉब्लम और ये है आपके सामने। So this is the first problem. Pause the video and try to solve it out. Okay, चलो ट्राई ट्राई टू सॉल्व इट आउट। हो गया। चलो हो गया। अब इसका आंसर चेक कर लो मेरे साथ। चलो the magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 12 centimeter at center is 0.5 into 10 to the power minus 4 Tesla T. Find the magnetic field due to the loop at a point at the axis of distance 5.0 centimeter अच्छा from its center। चलो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट लूप एट द एक्सिस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें क्या पता है, हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए वो क्या है। हम हमें क्या पता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप इज क्या होता है फॉर्मूला। जीरो इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू होता है। और एट द एक्सियल पॉइंट वो वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है v इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का थ्री हाफ ये होता है। तो अगर हम डिवाइड कर दे v अपॉन v जीरो इक्वल टू होगा ए स्क्वायर सॉरी ए क्यू अपॉन क्या होगा ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का थ्री बाई टू। अब हम सारे जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को पुट कर दूं तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आएगा, बी आएगा बी जीरो टू सेंटीमीटर का क्यूब बाई 144 प्लस 25 टू दी पावर 3/2। तो यहाँ से अगर हम बी के वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। तो यहाँ से जो हमारा बी का फाइनल वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। आप एक बार इस कैलकुलेशन को चेक कर लें। है? तो ये है हमारा पहला जो सवाल है उस सवाल का आंसर। होपफुली आपका ये दो फॉर्मूला रिवाइज हो गया होगा। ये फॉर्मूला को नोट डाउन करके रख लेंगे। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है उस सवाल में था, ये हमारा दूसरा सवाल ये रहने वाला है। वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करो। चलो हो गया, हो गया। अब हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करें। द फिगर shows a part of an electric circuit. ABCD is a rectangular loop made of uniform wire. The length AD is equal to AD equal to BC, which is equal to 1 centimeter. The sides AB, DC uh, are long as compared to the other two sides. Find the magnetic force per unit length acting on the wire DC equal अच्छा where AB of अच्छा if it reads
10 एम्पियर। ओके, ठीक है। तो अब देखो, ईबी और डीसी में अगर यहाँ पे टोटल करंट होगा 10 एम्पियर, तो इस वायर पे 5 एम्पियर करंट जाएगा इस साइड से, और इस साइड से भी 5 एम्पियर करंट जाएगा। अगर सब कुछ इक्वल है तो ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा डीएफ। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन आई टी। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻⁷ इंटू 5 I1 I2 है। इन दोनों वायर से जो करंट है वो है 5 और 5, डिवाइडेड बाई 2 पाई है। तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और 10⁻⁻, हो गया, ये सब हो गया। ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, कितना आएगा? 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 5। अच्छा, 2 तो नहीं रहेगा, सॉरी सॉरी, 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। मैंने ही गलती कर दी। चलो, पर में 2 ही रहेगा, पर में 2 रहेगा। तो 4 5 होता है। ऊपर में 2 रहेगा तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, which is equal to 5 × 10⁻⁴ न्यूटन का जो आंसर होने वाला है ये हो गया। चलो, हम आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा सवाल है उस सवाल के तरफ। चलो, so this is our third problem. Pause the video and try to solve it out. Try to make some noise. चलो, सॉल्व करो। चलो 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 चलो, हो गया, हो गया। चलो, अब मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल को सॉल्व करूँ। As shown in the figure, a current of 2 ampere flows in equilateral triangle of side 4√3। अच्छा, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका जो एंगल होगा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और हर एक साइड कितना है? 4√3 है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, हमें निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो, तो हमारे पास जो सप्लाइड वैल्यूज है वो क्या क्या है? आई इज इक्वल टू है, ठीक है। और इसका सर्कुलर मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस है 4√3, एक साइड लेंथ। तो साइड इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड होता है कितना? साइड मतलब 4√3, साइड मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन 6। तो वो क्या आएगा? 12/6, which is equal to 2 centimeter, which is equal to 0.02 meters, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, एम फॉर वन साइड, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है?
म्यू नॉट आई बाई 4r इंटू साइन ऑफ 60, ये होगा। ठीक है, तो इसका म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आर क्या है? आर क्या है? 4 इंटू 0.02 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। तो यहाँ से 4 4 तो कैंसिल हो गया। इसको अगर आप डिवाइड करो 2 तो भी कैंसिल हो गया। ऊपर सिर्फ रहेगा 5 5/0.02 इंटू 100 इंटू √3। तो ये वैल्यू लगभग रहेगा 2.27 इंटू 10⁻⁵। अब ये तो हो गया, हमने एक साइड का निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तीनों साइड का निकालना पड़ेगा। एक साइड ए, एक साइड ए और एक साइड ए। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल आएगा, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो आएगा 3 इंटू 2.27 इंटू 10⁻⁴। तो which is equal to कितना होता है? इक्वल टू 8.16 इंटू 10⁻⁵। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम की तरफ। तो ये है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। चलो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लो, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरफ। आसान सा सवाल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। चलो सॉल्व करो। चलो चलो इसे सॉल्व करो। हो गया? ट्राई कर लिए? चलो अब मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ, शायद मेरा भी कुछ आंसर आ जाए। चलो, a long straight wire of radius a carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnetic field at a by 2 and 2a from the axis of the wire is। अच्छा, हमें निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। वो भी जो डिस्टेंस है, एक है ए बाई 2 और एक है 2। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें क्या पता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एम इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई आएगा, आई का आएगा, आई एनक्लोज्ड आएगा 40/2 इक्वल टू पाई ए बाई 2 का होल स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आई इंटू 1/4। ये आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा बी फॉर ए बाई 2। वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू ए बाई 2, विच इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। क्या आ गया? अब सिंपली हमें बी फॉर 2a निकलू। 2a कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। सिंपली हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें बस इन दोनों का रेशियो चाहिए। बी ऑफ ए बाई 2, बी ऑफ विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई बाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। आ गया। अब पूरा पूरा कैंसिल हो गया, इसके मतलब इसका जो रेशियो है वो 1:1। तो ये है हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है आज के लिए। ठीक है, उस आखिरी प्रॉब्लम की तरफ। तो ये होने वाला है हमारा लास्ट, आखिरी वाला सवाल। चलो इस वीडियो को पॉज करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें।
चलो 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 चलो। चलो हो गया। सॉल्व कर लिए। सॉल्व कर लिए। चलो अब हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने। ठीक है। चलो। A current of 200 microampere A deflects the coil of a moving coil galvanometer through 60 degree. अच्छा। The current cause deflection through pi by 10 radians। अच्छा। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 होता है। हमें पता है। और हमें एक चीज पता है कि जो एंगल है विच इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है। इसका मतलब आई वन अपॉन आई टू अगर करें तो वो होगा थीटा वन अपॉन थीटा टू। ये हो जाएगा। और आई वन हमें पता है कितना है। आई वन इज इक्वल टू 200। 200 है। 100 माइक्रो एम्पियर। ओके। तो जो अगर हम सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, थीटा वन का वैल्यू कितना? 5/3। और तुम्हें थीटा टू निकालना, थीटा टू के लिए निकालना पड़ेगा जो कि है कितना? 5/10। सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। 100 अपॉन आई टू। थीटा वन 5/3 और थीटा टू क्या है? 5/10। तो यहाँ से जो आई टू का वैल्यू निकल के आएगा, आई टू इक्वल टू आएगा 5/3 इंटू, सॉरी, 5/10 5/10 इंटू 3/5 इंटू 10⁻⁶ तो हमारा जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा जो फाइनल आंसर है वो होने वाला है 16 एम्पियर। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द पार्ट टू। पार्ट विल कम, आई गेस इट विल कम टुमारो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। साइन।